अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया यरजून तिजारतन लन तबूर सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सरमाये अहले सुन्नत बक़ियतुस सल्फ़ खैरुल अज़किया उस्ताज़ुल उलमा हज़रत अल्लामा मोहम्मद अहमद मिसबाही साहब क़िबला व दिगर उलमाए ज़वील एहतराम सादात किराम हाज़िरीन व हाज़िरात व नाज़िरीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जिस आये करीमा की तिलावत का मैंने शर्फ हासिल किया, उससे मुताल्लिक़ कुछ मारूज़ात पेश करने से पेशतर आकाए करीम रऊफ़ व रहीम अलैहि तहिय्यत व तस्लीम की बारगाह बेकस पनाह में जिस तरीक़े से मैं पढ़ाऊँ, अक़ीदत व मोहब्बत में डूब कर उसी तरीक़े से दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नूर अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, सुन्नी दावत इस्लामी के ज़ेर एहतमाम दारुल उलूम बरकात ख्वाजा के जश्न दस्तार में आप और हम इस वक्त सब शरीक हैं। उलमा की एक बड़ी जमात मौजूद है। हुजूर खैरुल अज़किया भी तशरीफ़ फरमा हैं, लेकिन एक शख्स की गैर हाज़िरी का एहसास यकीनन हो रहा है, और वो शख्सियत है अलहाज शब्बीर पटेल रज़वी साहब, जिनके न आने की वजह कल उनका ऑपरेशन था और जिसकी वजह से वो बिस्तर अलालत पर हैं और वो आज हाजिर न हो सके। हम सब दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनको दराज़गी उम्र बिल खैर अता फरमाए। मैं यहाँ आने से पहले उनकी इयादत के लिए हाजिर हुआ था, तो उन्होंने एक खुशखबरी ये सुनाई कि मिशकातुल मसाबी की 6ठी जिल्द जो गुजराती के अंदर शाये होने वाली है, वो निस्फ हो चुकी है और अनकरीब इंशाअल्लाह अज़ीम उसका तर्जमा गुजराती में मुकम्मल हो जाएगा, और फिर अहले गुजरात के लिए वो हमेशा की तरह एक अजीम किताब तोहफ़तन पेश करते हुए दिखाई देंगे। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज हम और आप
जिस दौर से गुजर रहे हैं, यकीनन वो बहुत इम्तिहान का दौर है, बहुत आजमाइश का दौर है। इस वक्त दुनिया के किसी भी खित्ते में बसने वाला मुसलमान इत्मीनान की जिंदगी गुजारता हुआ नजर नहीं आता। इस्तिराब की कैफियत से दो चार है, परेशानी में जिंदगी गुजार रहा है और बेकरारी उसकी जिंदगी का ऐसा लगता है गोया कि मुकद्दर बन चुकी हो। और इसी के साथ साथ एक बहुत बड़ी कोशिश जो इस वक्त उम्मत मुस्लिमा के लिए पूरी दुनिया में हो रही है, वो ये है कि किसी न किसी तरह से मुसलमान का रिश्ता इस्लाम से टूट जाए या कमजोर हो जाए। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, आप अगर देखें, और इसी के साथ साथ हर उस डिपार्टमेंट के अंदर जहां ऊंची पोस्ट पर कोई बैठा हुआ है, उसकी पहली फिक्र यही आपको नजर आएगी कि शुकूक व शुबहात इस्लाम से मुताल्लिक पैदा किए जाएं और नौजवान नस्लों को इस्लाम से दूर रखा जाए, या इस्लाम के मानने वालों के दिलों के अंदर इस्लाम से मुताल्लिक इतना कन्फ्यूज़न पैदा कर दिया जाए कि वो किसी तरह से इस्लाम पर कायम रहना या इस्तिकामत के साथ अपनी ज़िंदगी इस्लाम पर गुजारना वो उसके लिए मुमकिन न हो। आज कॉलेज और यूनिवर्सिटी का आप जायज़ा ले लें, हमारे वो बच्चे जो दुनियावी तालीम के लिए कॉलेज और यूनिवर्सिटी में कदम रखते हैं, कदम रखते ही उनकी पहली सोच ये बनती है कि हम किस घर में पैदा हो गए और किस तरीके के माहौल में हमने परवरिश पाई। ये देखिए, यहाँ पर गाना आज़ादी के साथ, दूसरे मज़ाहिब के लोग हर किस्म की आज़ादी के साथ बुराई करते नज़र आते हैं, किस्म के जुमले या इस किस्म की फ़िक्र के शिकार हो रहे हैं। ऐसी सिचुएशन के अंदर ये दारुल उलूम, जहाँ से निकलने वाले उलमा, हुफ़ाज़, कुर्रा, मुफ्तियान किराम अपने अपने एतबार से अपने अपने इलाकों में या जहाँ तक वो पहुँच सकते हैं वहाँ पहुँचकर जितनों तक इस्लाम की तालीमात पहुँचा सकते हैं वो पहुँचाने की कोशिश करते हैं। नतीजतन जो कुछ थोड़ा बहुत अभी माहौल आपको किसी हद तक दीन का नज़र आ रहा है, उसके अंदर हमारे उलमा, हमारे मशाइख और हमारे दीन के दाइयों का बड़ा किरदार है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि रिसेशन का दौर चल रहा है और मुस्तकबिल के हालात के मुतालिक पेशनगोई करने वाले बरजस्ता ये कहते हुए नजर आ रहे हैं कि माजी की जो पोजीशन थी रिसेशन की, उससे ज्यादा खतरनाक पोजीशन 2025 में होने वाली है। कारोबार मंदा हो जाएगा, महंगाई आसमान को छूती हुई नजर आएगी और इंसान के लिए गुजर बसर किसी हद तक बहुत सारों के लिए मुश्किल होगा और बहुत सारों के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी। दरअसल ये अपने एतबार से वो लोग तजजिया करने के बाद, एनालिस करने के बाद ये पेशन गोइयाँ देते हुए नजर आते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, नतीजतन बहुत सारे लोग उस चीज़ को सही मानते हुए, तस्लीम करते हुए उस चीज़ के बारे में गौर करते हैं कि अब कौन सी राह इख्तियार की जाए जिसकी बुनियाद पर हमारी तंगदस्ती दूर हो जाए, हमारी परेशानी दूर हो जाए और हम मुस्तकबिल में अच्छी तरीके से ज़िंदगी गुजार सकें। यकीनन ये सोचना अच्छा है, इस सोचने पर जो है कोई कदगन नहीं लगा सकता। यकीनन इसके बारे में मंसूबा साजी भी होनी चाहिए, मंसूबा बंदी भी होनी चाहिए और मुस्तकबिल की ताबनाकी के सिलसिले में और खैर व आफियत व इत्मीनान के साथ अपने अपने अहल व अयाल और इसके अलावा मुसलमानों की फलाह और बहबूदी के सिलसिले में प्लानिंग होनी चाहिए।
लेकिन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की अजमत पर कुर्बान जाइए कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू इंसान की फितरत को जानता है, इसलिए कि वही खालिक फितरत है। इंसान की फितरत है कभी वो खसारा बर्दाश्त नहीं करता, इंसान की फितरत है कभी वो घाटा गवारा नहीं करता, इंसान की फितरत है कभी किसी ऐसे कारोबार में हाथ नहीं डालता जिस कारोबार के अंदर शामिल होने के बाद उसे नुकसान हो, उसे खसारा हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान मुक़द्दस में और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के अंदर आप जब जब भी गहराई से देखेंगे तो ये चीज़ आपको नुमाया तौर पर नज़र आएगी कि अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के अंदर कभी सिर्फ दुनिया ही की कामयाबी की बात नहीं होगी, कभी सिर्फ उखरवी कामयाबी की बात नहीं होगी। जब भी पैगाम अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का आप पढ़ेंगे तो दोनों जहां में कामयाबी का नुस्खा उसके अंदर आपको नजर आएगा। वो कोई अमल ऐसा नहीं होगा जिसमें एक तरफा कामयाबी हो, दोनों जहां में कामयाबी क्यों कर मुमकिन है, ये अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के अंदर आपको मिलता हुआ दिखाई देगा। मैंने सूरह फातिर की एक आये करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया जिसमें परवरदिगार जल्ल जलालहू खसारे से कौन बचेगा, नुकसान से कौन बचेगा, और वो कौन सी तिजारत है जिसमें घाटा है ही नहीं, जिसमें नुकसान है ही नहीं, उसी की तरफ मेरे परवरदिगार ने रहनुमाई फरमाई। और परवरदिगार इरशाद फरमाता है तीन अमाल के तज़किरे के साथ, इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाह, बेशक जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं। ये पहला काम, अल्लाह की किताब की तिलावत। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह की किताब की तिलावत का बेशुमार उसके फ़ायदे मौजूद हैं। अल्लाह की किताब की तिलावत के आप अगर अहादीस के ज़ख़ीरे को देखें और तिलावत को अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने कहाँ कहाँ मंसूब किया, और ख़ुद रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रब्बे क़दीर ने जिस चीज़ का हुक्म दिया उसमें तिलावत के बारे में भी आपको इरशाद मिलेगा। आप देखें अल्लाह की किताब की तिलावत ये कितनी अजमत वाली चीज़ है, कितना अजीम काम है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल तिलावत को अपनी तरफ भी मंसूब करते हुए इरशाद फरमाता है तिलका आयातुल्लाह नतलूहा। अल्लाहु अकबर। आप अंदाजा लगाएं, रब्बे क़दीर ने तिलावत को अपनी तरफ भी निस्बत फरमाई और साथ ही साथ परवरदिगार ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी फरमाया उतलू मा उहिया, मेरे महबूब जो आप पर वही की गई उसकी तिलावत करो। यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि तिलावत कितनी माना खेजी रखती है, अल्लाह की किताब की तिलावत की कितनी अजमत मौजूद है। बल्कि अगर हम देखें तो हजार साल पहले इंसानों की जिंदगी में इनकलाब पैदा करने के लिए जिस रसूल की आमद की दुआ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने खाने काबा की तामीर के बाद फरमाई, वो दुआ यही तो थी, रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिन्हुम यतलू अलैहिम आयातिका व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। ऐसे रसूल के आने की दुआ और ऐसे रसूल के मबऊस होने की दुआ उन्होंने फरमाई थी जो रसूल मोहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह की किताब अल्लाह की आयतों की तिलावत करें। याद रखें मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, जब कोई बंदा अल्लाह की किताब से एराज करना शुरू कर दे, जब कोई बंदा अल्लाह की किताब से ताल्लुक तोड़ देता है और जब अल्लाह की किताब को ताकि जीनत बना देता है, अल्लाह की किताब से अपने रिश्ते को कमजोर कर देता है, अल्लाह की किताब को पढ़ना छोड़ देता है, तो फिर परवरदिगार जल्ल जलालहू यही नहीं कि रब्बे क़दीर जल्ल जलालहू से परेशानी किसी एक चीज में अता कर देता है, नहीं, बल्कि अल्लाह उसकी जिंदगानी को तंग कर देता है। रोजी में तंगी आ जाती है, उसकी कब्र भी तंग हो जाती है, उसकी जिंदगी भी तंग हो जाती है, उसका दिल भी तंग हो जाता है, जिसे परवरदिगार ने अपनी किताब के अंदर एक मकाम पर फरमाया वमन
अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दनका व नहशुरुहु यौमल क़ियामत अअमा। आप अंदाजा लगाएं, ये कुरान मुक़द्दस से एराज़ ही है जिसकी बुनियाद पर आज इंसान की जिंदगी के अंदर तंगी नजर आ रही है, दिल भी तंग हो रहा है और अजीब कैफियत से आज का इंसान दो चार है। कभी सीना पकड़ के बैठ जाता है, कभी माली बहरान का शिकार हो जाता है। वजह सबसे बड़ी ये है अल्लाह की किताब से अपने रिश्ते को कमजोर कर देना। अल्लाह अकबर। आज मैं पढ़ रहा था हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का एक कौल, सुम्मा रददनाहु अस्फल साफिलीन इल्ला लज़ीना आमनू। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने जिन लोगों को अस्फल साफिलीन का शिकार किया, सबसे निचले दर्जे में जिनको पहुंचा दिया, लेकिन किन लोगों को अल्लाह ने बचाया? तो कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने फरमाया इल्लल लदीना आमनू। हजरत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा का कौल है कि अल ईमान जो फरमाया गया, इल्लल लदीना आमनू जो फरमाया गया, इससे मुराद वो मुसलमान हैं जो अल्लाह की किताब की तिलावत किया करते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की वो अजीम तरीन किताब है कि इसकी तिलावत करने वाले को अल्लाह ताला क़ल्बी सुकून भी अता करता है। इसकी तिलावत करने वाले के रिस्क के अंदर अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कुशादगी भी अता फरमाता है। इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत रखने वाले को अल्लाह ताला दोनों जहां की खुशियां भी अता फरमाता है। यही किताब तो है जिस तरीके से दुनिया में इस किताब को पढ़ने वाला अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की बारगाह से इनाम व इकराम का हकदार होता है, इसी तरीके से इस किताब की तिलावत करने वाले को अल्लाह क़यामत में इस तरह से बुलंदी अता करेगा कि फरमाएगा इक़रा वरफ़ा, कुरान पढ़ और बुलंदी पर चढ़ता चला जा। अल्लाह अकबर। ये कुरान बुलंदी की तरफ ले जाने के लिए है। ये कुरान अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उरूज के लिए नाज़िल फरमाया कि इस किताब से वाबस्तगी के बाद इस किताब की तिलावत के साथ साथ इस किताब पर अमल भी करो। ये किताब सिर्फ तिलावत ही के लिए नहीं है, बल्कि परवरदिगार जल्ल जलालहू ने फरमाया इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिर रब्बिकुम। यही किताब है, जब इसकी पैरवी इंसान करता है तो अल्लाह ताला इस किताब की बरकत से उस पर रहमो करम की बारिशें नाजिल फरमाता है। खुद रब्बे कदीर ने अपनी किताब की फजीलत बयान करते हुए इरशाद फरमाया वहादा किताबुन अंज़लनाहु मुबारकुन फत्तबिउहु वत्तकू लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह अकबर। ये बरकत वाली किताब अल्लाह ने हम नाजिल फरमाई और इस किताब के हवाले से फरमाया ऐ रहमो करम के मुतलाशियो, इस किताब की पैरवी करो और अल्लाह से डरो, तुम पर रहमो करम की बारिशें नाजिल हो जाएंगी। आप अंदाजा लगाएं इस किताब से हमारा ताल्लुक कितना रह गया, इस किताब से हमारा मामला कितना दुरुस्त नजर आता है। जरा आप देखो और अपने बारे में गौर करो। आज का मुसलमान ये कहता है परेशानियों के आलम में हमें कोई रास्ता नहीं दिखाई देता, हम क्या करें? मैं कहता हूं कोई भी मसला हो, किसी भी किस्म की परेशानी हो, उस परेशानी का हल अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने अपनी किताब में रखा है। खुद रब ने अपनी किताब की शान बयान फरमाई इन्ना हाज़ल कुरान यहदी लिल्लती हिया अक़वम, कि बेशक ये किताब, ये कुरान सबसे सीधा रास्ता दिखाने वाली किताब है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा लगाएं मुआशरे के अंदर अगर अमन चाहिए, मुआशरे के अंदर झगड़े फसाद पैदा हो चुके हैं, इन झगड़े फसाद को खत्म करना है और मुआशरे को पुरसुकून बनाना है, इसका दस्तूर भी अल्लाह अपनी किताब में अता फरमाता है खुज़िल अफ़्व वअमुर बिल उर्फ़ वअरिद अनिल जाहिलीन व इम्मा यंज़गन्नक मिनश शैतानि नज़गुन फस्तइज़ बिल्लाह। आप अंदाजा तो लगाइए, इख्तिलाफ का खात्मा चाहते हो, कुरान की रहनुमाई हासिल करो। घर में खैर व बरकत चाहते हो, कुरान की रहनुमाई हासिल करो। तबीयत के अंदर करार चाहते हो, कुरान से रहनुमाई हासिल करो। नूर चाहिए, रोशनी चाहिए, इस किताब से हासिल करो। ये किताब बड़ी अजमत वाली किताब है। अब आइए थोड़ा सा आप महसूस करने की कोशिश करें कि इस मदरसे के अंदर या किसी भी सुन्नी दारुल उलूम में पढ़ने वाला बच्चा जब कुरान पढ़ता है, जब कुरान के मानी और कुरान के असरारुल उमूज की तालीम हासिल करता है, जब इल्म कुरान के जेवर से आरास्ता होता है, मुआशरे का मिजाज बड़ा अजीब है। उन बच्चों को आदमी हमदर्दी की निगाह से देखता है। हकीकत यह है कि जो बच्चे जेवर इल्म से आरास्ता मदरसों के अंदर होते हैं, वो बच्चे हमदर्दी से देखने के लायक नहीं,
इज्जत से देखने के लायक हैं। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इन बच्चों को रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मेहमान बनाया है। ये मेहमान रसूल हैं और अंदाजा लगाइए उनके लिए मासूम फरिश्ते अपने परों को बिछा देते हैं। कितनी अजमत है इनकी, कितना ऊंचा मकाम है। और वो माँ बाप जो अपने बच्चों को जेवरे इल्म से आरास्ता करने के लिए, कुरान की तालीम से आरास्ता करने के लिए, कुरान हिफ्ज कराने के लिए दारुल उलूम के अंदर एडमिशन दिलवाते हैं, पढ़वाते हैं, जानते हैं उन बच्चों के माँ बाप का मकाम क़यामत में क्या होगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद का मफहूम है। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं उनको ऐसा लिबास क़यामत के दिन अता किया जाएगा जैसे लिबास का तसव्वुर दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। और इसी के साथ साथ मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, उनके सरों पर ऐसा ताज रखा जाएगा जो सूरज से ज्यादा चमकता होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो वालिदैन कितने खुश नसीब हैं जो अपने बच्चों को दीनी इदारे के अंदर दाखिला दिलवाते हैं, कुरान सिखाते हैं, कुरान की तालीम से आरास्ता करते हैं, आलिम दीन बनाते हैं। यकीनन उनको दुनिया में भी और आखिरत में भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल बहुत अजर अता फरमाएगा और बहुत इज्जत और सरबुलंदी अता फरमाएगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, पहली चीज जो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने बयान फरमाई वो तिजारत जिसमें कोई घाटा है ही नहीं, उसमें अल्लाह ने तिलावत का जिक्र फरमाया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अगर कोई शख्स तिलावत का इतना आदी बन जाए, तिलावत का इतना शौकीन बन जाए कि तिलावत उसकी जिंदगी बन जाए, तिलावत के अंदर इतना मसरूफ हो जाए कि तिलावत की बुनियाद पर उसके पास इतना वक्त भी नहीं रहता कि वो दुआ मांगे, या दुआ का वक्त भी वो तिलावत ही में खर्च, या कुरान समझने में खर्च, या कुरान पर अमल करने में खर्च कर देता है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत जल्ल जलालहू उसकी दुआ में वो जो कुछ मांगने वाला था उससे ज्यादा अल्लाह उसे अता फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान से अपना ताल्लुक मजबूत करो, कुरान की तिलावत को अपनी जिंदगी बनाओ, कुरान की तिलावत की अपनी आदत बनाओ, इसलिए कि ये वो अजीम किताब है कि इस किताब को पढ़ते ही कल्ब के अंदर अनवार व तजल्लियात की बारिशें होती हैं, सामाने तस्कीन नसीब हो जाता है। आप जरा देखें तो सही, सिद्दीक अकबर रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु मक्का मुकर्रमा छोड़ने के लिए किस वजह से तैयार हुए थे? क्या कोई सख्ती उन पर हो रही थी? उस सख्ती की वजह से? हाँ, सख्ती थी जरूर, लेकिन सख्ती किस बात पर थी? कुरान पर। अगर वो कुरान की तिलावत नहीं करते हैं बुलंद आवाज से तो सख्तियों का दरवाजा बंद हो जाता। लेकिन सिद्दीक अकबर जवाब इरशाद फरमाते हैं मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकता हूँ लेकिन अल्लाह की किताब की तिलावत को छोड़ना बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप अंदाजा तो लगाएं, ये कुरान से शगफ था, ये कुरान की तिलावत की कैफियत थी, ये कुरान मुकद्दस की तिलावत की आदत थी। आज हमारे घरों की पहचान नाच गाने और बाजे तमाशों की आवाज बन गई। कल तक हमारे घरों की पहचान ये थी कि हमारे घरों से कुरान की तिलावत की आवाजें आती, हमारे घरों से अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की तिलावत की आवाज, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की किताब की तिलावत की आवाज आती। आप जानते हैं मदीने की गली में रात के सन्नाटे के अंदर जब हजरत फारूक आजम रदी अल्लाहुल मौला तबारक व तआला अन्हु गुजर रहे थे, किसी घर से रात के सन्नाटे में तिलावत की आवाज आती है। पढ़ने वाला कुरान की शायद की तिलावत कर रहा था, इन्ना अज़ाब रब्बिका लवाक़ि। ये आयत करीमा जैसे ही फारूक आजम के कानों से टकराई, फारूक आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु पर गशी तारी हुई, वहीं पर आप बेहोश होकर के गिर पड़े। पता चला हमारे घरों की पहचान कुरान की तिलावत थी। मुसलमानों जरा सोचो तो सही, जिस घर में कुरान की तिलावत होती थी उस घर में खैर और बरकत नाजिल होती। जिस घर के अंदर कुरान की तिलावत होती वो घर वाले पुरसुकून जिंदगी गुजारते। जिस घर के अंदर कुरान मुकद्दस की तिलावत होती उन घरों से बीमारियां और परेशानियां दफा हो जाती। जिन घरों में कुरान की तिलावत होती उन घरों के अंदर परेशानियां खत्म हो जाया करती।
आज अगर हम परेशानियों में घिरे हुए हैं तो हमारे घर की दीवारें तरस रही हैं कि कोई इस घर में कुरान की तिलावत करे। गानों की आवाज की गवाही तो घर की दीवारें दे सकती हैं, लेकिन कुरान की तिलावत की आवाज हमारे घर की दीवारें देने के लिए तैयार नहीं। रात के 3-3 बजे तक घरों के अंदर सीरियल चल रहे हैं, यूट्यूब पर कुछ न कुछ देखा जा रहा है। बड़ी अजीब सिचुएशन हो गई। याद रखें, जिन घरों में अल्लाह की किताब की तिलावत नहीं होती वो घर कब्रिस्तान है, और कब्रिस्तान में जिंदा नहीं रहते, कब्रिस्तान में मुर्दा रहा करते हैं। इस किताब से अपने ताल्लुक को मजबूत करो, और इस किताब की तिलावत का जो आदी होगा कभी खसारे में नहीं होगा, कभी घाटे में नहीं होगा। ये रब का फरमान है। न यहाँ का घाटा होगा न आखिरत का घाटा होगा, न यहाँ का नुकसान होगा न आखिरत का नुकसान होगा। इस किताब की तिलावत को अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा अमल बना दो। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इसी के साथ साथ आप देखें रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने दूसरी बात का जिक्र फरमाया, व अकामुस सलाह। अल्लाह अकबर। जो नमाज कायम किए। पता चला जिस तरीके से तिलावत के जरिए अल्लाह खसारे से बचा लेता है, ऐसे ही इकामत सलात की वजह से भी अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खसारे से बचा लेता है। अब इसका फायदा भी दुनिया में आप देखें। अल्लाह अकबर। आज की तंगदस्ती का शिकार इंसान बहुत सारे बुजुर्गों के पास जाता है, बहुत अच्छे भी होते हैं, बहुत डुप्लीकेट भी होते हैं। बाबा परेशानी है, धंधा नहीं चलता, कारोबार में मंदी चल रही है, गाहक दुकानों पर नहीं आते। हजरत किसी ने हमारे कारोबार में बंदिश तो नहीं कर दी, गर्ज के ये सारी चीजें होती रहती हैं। और इस तरीके की चीजों के सिलसिले में कभी परेशान हाल अच्छे लोगों के पास पहुंचते हैं जहां से सही रहनुमाई मिलती है, और कभी ऐसों के पास पहुंचते हैं जिनको खुद को रहनुमाई की जरूरत होती है। नतीजतन शिकार ऐसे हो जाते हैं कि माल जो कुछ था वो भी चला जाता है, और कभी कभी तो औरतें अपनी आबरू भी गंवा करके आ जाती हैं। मैं आपको बताऊं, आप चाहते हैं तंगदस्ती से आपका छुटकारा हो जाए, आप चाहते हैं कि रोजी की तंगी दूर हो जाए, आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला माल के अंदर खैर और बरकत अता फरमाए, आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दो और तुम भी नमाज पर कायम रहो। अल्लाह फरमाता है मैं तुमसे रोजी नहीं मांगता, मैं तुम्हें रोजी अता करूंगा। और जो रब रोजी देने का वादा कर रहा है वो वादा खिलाफी नहीं फरमाता, बल्कि उसकी शान तो ये है इन्नल्लाह ला युखलिफुल मिआद, के बेशक अल्लाह वादा खिलाफी नहीं फरमाता। नुस्खा अता फरमा दिया, नमाज कायम करो, खुद भी नमाज पढ़ो, अपने घर वालों को भी नमाज का पाबंद बनाओ। जो रसूल आजम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद के अंदर आने वाले नन्हे बच्चों के रोने की आवाज पर अपनी नमाज मुख्तसर कर देते कि बच्चे के रोने की वजह से उसकी मां को तकलीफ हो रही होगी, वही रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि 7 साल का बच्चा हो तो नमाज का हुक्म दो, और 10 साल का बच्चा हो जाए तो मार कर नमाज पढ़ाओ। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इतना नमाज के सिलसिले में शिद्दत के साथ हुक्म और कायम करने का हुक्म क्यों है? तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, ये नमाज ही है जो बेशुमार बरकतें अपने दामन में लिए हुए है। ये नमाज है जो बेहयाई से रोकती है, ये नमाज है जो आजिज़ी पैदा करती है, ये नमाज है जो तकब्बुर से परे रहने की तालीम देती है, यही नमाज है जो बंदे को खुदा से करीब कर देती है, यही नमाज है जिसकी बुनियाद पर इंसान बहुत सारी तरक्कियों के मनाजिल तय करता है। नमाज अफजलुल इबादात है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इकामत सलात के बारे में फरमाया गया, उसके अरकानो शराइत के साथ, उनके वक्तों के साथ, उसकी अच्छी तरीके से शरई एतबार से रियायत के साथ नमाज को कायम करो। जब तुम नमाज कायम करोगे तो अब उसका फायदा सिर्फ दुनिया ही में नहीं बल्कि अल्लाह कब्र में भी अता फरमाएगा, हश्र में भी अता फरमाएगा। कब्र में नमाज का फायदा इस तरीके से होगा कि रसूल आजम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कब्र की रोशनी नमाज है। जो दुनिया में नमाज
कब्र के अंदर उसकी तारीकी को, कब्र की तारीकी को दूर फरमाकर कब्र को मुनव्वर और मुजल्ला फरमा देगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आप देखें, हम अपना जायजा लें, अपना एहतसाब करें, अपने बारे में गौर करें। हम नमाज तो किसी हद तक पढ़ते हुए नजर आएंगे, कुछ लोग नमाज के पाबंद भी नजर आएंगे, लेकिन अगर हम नमाज देखते हैं तो वो नमाज जिसके बारे में अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल ने उस मोमिन की नमाज के बारे में फरमाया, जिस मोमिन की नमाज उसे कामयाबी से हमकनार करती है। जब हम मोमिन की नमाज का जायजा लेते हैं तो आज के मुसलमानों की नमाज का जायजा अगर लें, आज के मुसलमानों का, इल्ला माशाअल्लाह बहुत सारों की नमाजों के अंदर ईमान वालों की जैसी नमाज होनी चाहिए वैसी नमाज नजर नहीं आती, बल्कि नमाज का मामला दूसरा नजर आता है। अब ईमान वाले जिनको रब्बे कदीर कामयाबी अता फरमाता है, उनकी नमाज की सिचुएशन क्या है? तो कुरान कहता है क़द अफ़लहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फ़ी सलातिहिम ख़ाशिऊन। वो नमाज में खुशू इख्तियार करते हैं, उनकी नमाज में खुशू होता है। अल्लाहु अकबर। वो नमाज में गिरियोज़ारी करते हैं, उनकी नमाजें इस तरीके से होती हैं कि उनकी नमाज उनको बुराइयों से भी रोकती है, और उनकी नमाज का हाल ये होता है कि रब्बे कदीर जल्ल जलालहू के कुर्ब की दौलत से उन्हें वो नमाज माला माल कर देती है। आज हमारी नमाज कैसी नमाज है? अगर हम अपनी नमाजों का जायजा लें, हमारी नमाज में खुशू भी नजर नहीं आएगा, हमारी नमाज में खुदू भी नजर नहीं आएगा, बल्कि डरते हुए मैं कह रहा हूं कि कहीं कोई मुझ पर हुक्म न लग जाए। लेकिन मुनाफिकीन की जो नमाज का तज़किरा कुरान में किया गया, अगर मुसलमानों की इल्ला माशाअल्लाह नमाज को देखा जाए तो वही तरीका उनका नजर आता हुआ दिखाई देगा। और वो तरीका कौन सा है? तो कुरान मुनाफिकीन की नमाज के बारे में कहता है इज़ा कामू इलस्सलाति कामू कुसाला। अल्लाहु अकबर। उनकी नमाज के अंदर वो सुस्ती से नमाज अदा करते हैं, बिल्कुल मुर्दे की तरह नमाज अदा करते हैं। न रुकू बराबर हो रहा है, न सजदे बराबर हो रहे हैं, न क़याम बराबर हो रहा है। फ़क़ी अबुल लैथ समरकंदी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इस किस्म की नमाज का तज़किरा करते हुए इरशाद फरमाया, जो लोग नमाज के अंदर इधर उधर देखते हैं, अल्लाह की रहमत उस बंदे से मुखातिब होकर कहती है, अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है, क्या मुझसे भी बेहतर कोई है जिसे तू नमाज की हालत में देख रहा है? आप अंदाजा लगाएं। और रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इरशाद मेरी नजरों से गुजरा, जिसमें पैगंबर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अगर कोई शख्स नमाज में इधर उधर देखता है तो अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल उसकी आंखों की बीनाई को सल्ब कर ले, इसके इम्कानात होते हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कि कहीं उसकी आंखों की बीनाई सल्ब न हो जाए जो नमाज में इधर उधर देखता है। नमाज खुजू के साथ अदा करें, खुशू के साथ अदा करें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, तो रब्बे कदीर जल्ल जलालहू ने दूसरी बात फरमाई व अकामुस्सलाह, यानी पहली चीज जो अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं, दूसरी चीज जिन्होंने नमाज कायम की, और तीसरी चीज अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल इरशाद फरमाता है इन्नल्लज़ीना यतलूना किताबल्लाहि व अक़ामुस्सलाह व अनफ़क़ू मिम्मा रज़क़नाहुम सिर्रन व अलानिया। हमने जो उनको रोजी अता फरमाई उसमें से वो खर्च करते हैं, छुप कर भी खर्च करते हैं, जाहिर में भी खर्च करते हैं और बातिन में भी खर्च करते हैं। अल्लाह अकबर। ये बात अच्छी तरीके से जहन में रखें। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, औलिया के बारे में और मुत्तकीन के बारे में अगर आप देखें तो कुरान ये कहता हुआ नजर आता है कि ये किताब किन के लिए हिदायत की किताब है। तो अल्लाह फरमाता है हुदल लिल मुत्तकीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूनस्सलाह व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून। जो मुत्तकी होता है ना, वो अल्लाह के नाम पे लुटाता है, अल्लाह के नाम पे खर्च करता है, और ये नहीं कि रद्दी खर्च करता हो, बल्कि नेकी को उस वक्त तक ये खर्च पहुंच नहीं सकता, ये
इंफाक जब तक के अपनी पसंदीदा चीज अल्लाह की राह के अंदर खर्च न करें, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, और आयत के आगे के टुकड़े ने इंसान के ज़मीर को झंझोड़ दिया है और इंसान को मुतनब्बे कर दिया। वमा तुनफिकू मिन शैइन फइन्नल्लाह बिही अलीम। अल्लाहु अकबर। जो चीज तुम अल्लाह के नाम पे खर्च करते हो ना, अल्लाह जानने वाला है। अल्लाहु अकबर। कोई चीज छुपी हुई नहीं। अब हम देखें अपनी जिंदगी के अंदर कि हम अल्लाह के नाम पे क्या खर्च करते हैं। जो हमें पसंद नहीं होता वो अल्लाह के नाम पर देते हैं, और जो हमें पसंद होता है उसे अल्लाह के नाम पर देने को तैयार नहीं होते। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, इस बात को अच्छी तरीके से जहन के अंदर महफूज कर लें। इन्फाक फी सबीलिल्लाह, अल्लाह की राह में खर्च करना, ये बहुत बड़ा अमल है, बहुत बड़ा अमल है। यहां तक कि खर्च करने वाले की फजीलत हदीस मुबारका में आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई, अस्सखिय्यु हबीबुल्लाह वलौ काना फाजिर। सखी अल्लाह का महबूब है अगरचे गुनहगार क्यों ना हो। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह के नाम पे खर्च करना चाहिए। जाहिर में भी दो, बातिन में भी दो, दिखा करके भी दो, छुपा करके भी दो। और ये वो तिजारत है कि इसमें कोई खसारा है ही नहीं, कोई नुकसान है ही नहीं, कोई टोटा है ही नहीं। अल्लाह अकबर। आप जरा सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सखावत के बारे में देखें तो आपको पता चलेगा। वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनको रब्बे कदीर ने मुख्तारे कायनात बनाया, मालिके दो जहां बनाया, वो रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अबू बकर के माल ने जितना मुझे नफा पहुंचाया किसी के माल ने मुझे इतना नफा नहीं पहुंचाया। सबके एहसान का बदला मैंने दुनिया में चुका दिया, अबू बकर के एहसान का बदला अल्लाह क़यामत में अता फरमाएगा। आप अंदाजा लगाएं कितना लुटाते थे रसूल आज़म पर, कितना लुटाते थे दीन के नाम पर, कितना लुटाते थे अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल की राह के अंदर, कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में ये इरशाद फरमाया। अर्ज करने का मंशा ये है, मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आज के इस प्रोग्राम के अंदर, आज के इस जश्न दस्तार के अंदर 3 चीजों का पैगाम लेकर के जाओ और इस पर अमल के जज्बे के साथ जाओ कि इंशाअल्लाह इस पर अमल करेंगे। और ये वो तिजारत है कि इसमें घाटा है ही नहीं। अगर कोई शख्स सोचे नमाज के लिए जाऊंगा तो गाहक चला जाएगा, तुम अल्लाह के फरमान पर तुम्हारा पूरा यकीन कमजोर है। तुम जाओगे घाटा नहीं होगा। जिस कस्टमर के बारे में तुमको यकीन था कि वो कस्टमर लेता तो इतना फायदा होता, अल्लाह उससे बेहतर कस्टमर तुम्हें अता फरमा देगा। ये नमाज है। गाने गजलें और बाजे तमाशों के अंदर जो लोग अपना वक्त जाय करते हैं, उनसे मैं कहता हूं छोड़ दो सबसे रिश्ता, कुरान की तिलावत के आदी बन जाओ। पढ़ना नहीं आता, हमारे उलमा के पास आओ। उलमा के पास आने का टाइम नहीं, ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करो। जब तुम हर तिजारत के बारे में सोचते हो कि घाटा न हो, तो जब अल्लाह ने तुम्हें ऐसी तिजारत अता फरमा दी जिसमें कोई खसारा है ही नहीं, तो उस तिजारत को क्यों इख्तियार नहीं करते? उस तिजारत की तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? क्या यह सच नहीं कि अल्लाह के नाम पर देने के एवज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमाते हैं, मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा। उसका 10 का वादा नहीं है, यकीनन उसका वादा 10 का है, वो मिलेगा। उसका वादा हक है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, वो लोग जो अल्लाह की राह में खर्च करने के आदी हैं, जरा उनकी जिंदगी देखिए। उनके पास फरावानी आपको मिलेगी, उनके दिल में इत्मीनान मिलेगा, उनकी जिंदगी में सुकून मिलेगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, दारुल उलूम बरकात ख्वाजा
आपको उलमा की जमात देती है जो आपकी रहनुमाई करें। दारुल उलूम बरकत ख्वाजा हुफ़ाज़ की अजीम टीम आपको देती है जो आपकी रहनुमाई करें, आपको रमज़ानुल मुबारक में पूरा कुरान सुनाएं, आपके बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाएं, आपके बच्चों का नादरा दुरुस्त कराएं। उलमा फतावे देते हैं, मसाइल बताते हैं और कुरान की तफसीर बयान करके कुरान के असरार और रुमूज़ से आपको आशना कराते हैं। ए रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, सिर्फ दुनिया का मत सोचो, कुछ आखिरत के बारे में भी सोचो। याद रखें, आखिरत ही का घर सबसे अहम घर है। आखिरत ही का घर वो घर है जहाँ हमेशा की जिंदगी है, मौत नहीं। वअन्नद्दारल आखिरत लहियल हयवान, अल्लाहु अकबर। लेकिन हमारी पूरी जिंदगी सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक इसी चीज पर गर्दिश कर रही होती है, दुनिया 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 दुनिया। बल्कि हालत ये है कि रात को सोते भी हैं तो ख्वाब में देखते हैं इसी दुनिया को देखते हैं। कभी आखिरत के बारे में भी गौर करो, कभी आखिरत के बारे में भी सोचो कि हम कौन सा काम करें जिससे दुनिया में भी हमारा फ़ायदा हो और आखिरत में भी हमारा फ़ायदा हो। तो ऐ रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, दोनों जहां के फ़ायदे के लिए ये 3 नुस्खे मैंने आपके सामने पेश कर दिए जो कुरान की रोशनी में हैं। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, कुरान पढ़ो भी, उसको समझो भी, उस पर अमल भी करो और उसकी तालीम को दूसरों तक पहुंचाओ। नमाज कायम भी करो, घर वालों को नमाज का पाबंद बनाने की कोशिश भी करो।